हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट वीडियो। टॉपिक देखकर आपको ऑलरेडी समझ आ ही गया होगा हम लोग किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, सो नहीं, आज हम बात करने वाले बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस सो दैट आपका जो छोटा सा कन्फ्यूजन है वो रिमूव हो जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ओके, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे ज़्यादा एक तरीके से इजी टॉपिक भी बोल सकते हो, बिकॉज ये टॉपिक आपका कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको देखने को मिलता है इन योर क्लास 12th। ठीक है, इसी से कनेक्टेड एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी आ चुका है जहां पर हमने बेसिक्स की बात की है कि जब आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्रिएट करते हो तो उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। उसमें जितने केसेस हमारे पास होते हैं, दो केसेस, विद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यूजिंग एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जाके अगर चेकआउट नहीं किया है तो ज़रूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस वीडियो को चेकआउट करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बट ऐसा नहीं कि इस वीडियो में समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इस वीडियो को भी हम लोग जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, इसमें भी प्रॉपर तरीके से मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक्स से सारी की सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलूंगा। और यहाँ पर हम लोग एक लाइव क्वेश्चन को उठाने वाले हैं और उस क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन आपको करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं ताकि आपको छोटी मोटी चीज़ें जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हम लोग करते हैं वो आपको समझ में आना शुरू हो जाए। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, मेरा डेस्कटॉप अभी आ जाएगा, इसमें हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अवर टुडेज क्लास। सो दिस इज द क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अवेलेबल है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो बेटा क्वेश्चन को रीड करो सबसे पहले कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली लिखा क्या हुआ है, और हम इसी को ही डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले विजिबल रहे। और ये चलो ये हाइड भी हो जाएगा तो अभी काम चलता रहेगा हमारा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन आपको सिंपली नजर आ ही रहा होगा अच्छे से। तो पहले क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन को रीड करते टाइम ना, स्पेसिफिकली जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर रहे हो तब आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताया दूंगा अभी डिटेल में, तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जहां पे आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। ओके, मशीनरी का बैलेंस गिवन है एट कॉस्ट। अभी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है इसमें कोई डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। ठीक है, लास्ट में इसके साथ ही इसी के नीचे एक्यूमुलेटेड का बैलेंस गिवन है, मतलब ये हमेशा जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मिलेगा भी आपको तो वो हमेशा उसी एसेट्स के नीचे मिलेगा जिसके ऊपर वो डेप लगा हुआ है। तो कोई अगर मुझसे पूछेगा कि सर हमारी एक्चुअल वैल्यू ऑफ टुडेज ऑफ मशीनरी कितनी रहने वाली है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली एक लाइन डालोगे, 10 लाख में से 1.5 लाख का डैप लग चुका है। तो आज की डेट में अगर मेरी मशीन की वैल्यू कोई मुझसे पूछता है तो वो कितनी हो सकती है? 8,50,000 रुपये। और यहाँ पे अगर कोई पूछता है क्लोजिंग ओपनिंग डेट पर कितनी थी मेरी वैल्यू, तो ये भी होने वाली है 8,40,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिटेल दे सकते हो। ठीक है, अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे सॉल्यूशन के अंदर। हमारे लिए इसमें से कोई वैल्यू काम की नहीं, ना ये वैल्यू काम किया, ना ये काम किया, ना ये काम की है। तो सर काम का क्या है? तो बेटा काम का होगा अकाउंट में से जो वैल्यू निकलेगी। इसके बाद एक आइटम और दे रखी है आपको, दैट इज पेटेंट। अब पेटेंट कितने? ओपनिंग बैलेंस में थे 3 लाख रुपए के, अब हो गए 2 लाख रुपए के। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है? हमें जाना है सीधा एडजस्टमेंट के ऊपर। तो बेटा एडजस्टमेंट में अगर आपको किसी भी तरीके की कोई एडजस्टमेंट गिवन हो, किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू एडजस्टमेंट में दो इन्फॉर्मेशन या तीन इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड डाटा अगर गिवन है, जिसमें एक आता है मेरे पास परचेज, एक आता है मेरे पास सेल, और एक आता है मेरे पास डेप्रिशिएशन। अगर इतने आइटम में से कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है इनसे कनेक्टेड, लाइक सेल की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, परचेज की होनी चाहिए मेरे पास, और डेप्रिशिएशन की होनी चाहिए, इन तीनों में से कोई भी एडजस्टमेंट गिवन है तो यू हैव टू प्रिपेयर अकाउंट इन योर वर्किंग नोट्स। ठीक है, तो बनाओगे और बनाने के बाद फिर हम अपना सारा काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि पहले एडजस्टमेंट में क्या देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप कितना लग चुका बच्चों? 60,000 का। बेची कितने में हमने? 50,000 में हमने इसे सेल कर दिया। तो देयर इज एन एडजस्टमेंट फॉर सेल। तो सेल की एडजस्टमेंट है ना, मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? सर हम अकाउंट बनाएंगे। परफेक्ट। उसके बाद क्या लिखा है? कुछ पेटेंट्स भी है मेरे पास जिनको राइट ऑफ किया गया है 50,000 का, और कुछ पेटेंट्स वाइल अ पार्ट ऑफ पेटेंट्स वर सोल्ड, सोल्ड मतलब सेल, कितने पर सेल किया? 40,000 के प्रॉफिट पर सेल किया है। तो मुझे सारी वैल्यूज का करना कुछ नहीं है, सिंपली अकाउंट बना के उनको उठा के पोस्ट कर देना है। दैट्स इट, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो यही काम हम करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर। हम अकाउंट बनाएंगे। कितने अकाउंट बनेंगे बच्चों? सर 2 अकाउंट बनेंगे। एक तो बनेगा मशीन का, और मशीन के साथ ही एक्यूमुलेटेड का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज उसका भी मुझे ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। ठीक है, अगर ये गिवन नहीं होता तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाते।
क्लियर हुआ। फिर उसके बाद एक अकाउंट और बनेगा आपका जिसका नाम है पेटेंट का। अब पेटेंट का अकाउंट क्यों बनेगा सर? बिकॉज पेटेंट की भी एडजस्टमेंट गिवन है फॉर द सेल, तो इसका भी अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा। अब अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट बनाना सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। कैसे अकाउंट बनाओगे मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो अकाउंट कैसे बनेगा। तो अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस पूरे क्वेश्चन को ना क्लीन कर लेता हूँ ताकि आपको अकाउंट बनाते रहे हम चीज़ों को यूज़ कर सकें। ओके, तो ये हमारा पूरा सेशन क्लियर हो चुका है। अब हम बनाएंगे यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन कैसे करने वाला। तो ये क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं साइड में थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो मेन जो सॉल्यूशन आपका रहेगा वो मेन सॉल्यूशन कैसे कैसे रहेगा, पहले ना लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए चीज़ें भाई हम कैसे कैसे काम कर रहे हैं। ओके, देखो सबसे पहले हम जो बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने वाले हैं, तो ये हमारी लाइन हो गई, ये हम ऐसे बनाने वाले हैं। फिर उसके बाद हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट, अगली जो पार्ट है एक और लाइन ले लेते हैं, तो ये हमारी यहाँ से एक लाइन हो जाती है यहाँ से सिंपली। फिर उसके बाद एक और लाइन, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया, डन। तो ये हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है गैस, उसको सीधा कर लेते हैं। चलो अब एक बार देखते हैं, ये हमारी लाइंस है जो थोड़ी सी टेढ़ी है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ी सी सीधी कर लेते हैं। चलो जी, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद अगला पार्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग अकाउंट बनाएंगे। अब जो अकाउंट बनाएगा, अकाउंट ऐसे बनाएंगे सिंपल सिंपल वाले अकाउंट्स, ठीक है। तो अकाउंट कैसे बनेंगे, अकाउंट भी ऐसे बनेंगे। एक अकाउंट आपका ये बन गया सिंपल वाला, फिर उसके बाद एक अकाउंट आपका यहाँ बन जाएगा, ये वैल्यू आपके पास अकाउंट्स की वैल्यू हम लोग वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक अकाउंट ये आ गया आपके पास। तो ये दूसरा अकाउंट की लाइन हो गई हमारे पास। उसके बाद एक लाइन और लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं यार, लाइंस का बड़ा पंगा है थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारी एक लाइन और हो गई यहाँ से सीधी सीधी। फिर इसके बाद एक लाइन और यहाँ से, फिर इसके बाद यहाँ से एक लाइन ये ले लेते हैं सीधी सी। फिर इसके बाद एक लाइन यहाँ से ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये लाइंस हमने प्रॉपर्ली ड्रॉ कर ली हैं फॉर आवर मेन अकाउंट जो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अब चलेंगे अगले पार्ट के ऊपर बच्चों, ठीक है। तो अगला पार्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपने पास डाटा। क्या डाटा होने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे करने क्या वाले हैं। एक लाइन रह गई आपकी, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। लो जी, ये रुपीस, ये आपका मेन कॉलम है जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है। जो आपको मेन काम करने वाले हो वो यहाँ करने वाले हो, वो जो ऊपर वाला काम है वो सब आपका टेम्परेरी पार्ट है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हो, क्या निकाल रहे हो बच्चों आप, सर हम यहाँ निकाल रहे हैं कैश फ्लो। किससे निकाल रहे हो, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वहाँ से हम लोगों ने अपना कैश फ्लो डिज़ाइन करना है, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ से कोई वैल्यू यूज़ नहीं करना, यही वैल्यू काम किया ना, ये काम किया ना, ये काम किया, तो करोगे क्या सर बेटा, इन सभी के लिए क्या बनाओगे आप, अकाउंट बनाओगे। सबसे पहला जो अकाउंट आपका बनेगा वर्किंग नोट्स के अंदर, ये सब आपका काम चलेगा वर्किंग नोट्स में, ठीक है। तो वर्किंग नोट में अकाउंट नंबर 1 जो आपका देखने को मिलेगा वो है मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे बेटा, यहाँ बनाओगे आप मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो क्या है, ये रुपीज़ का कॉलम हो गया दोबारा से, ये हमारा पर्टिकुलर और ये हमारा रुपीज़, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया पर्टिकुलर। ओके, चलो अब एक काम करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करके एक और डाटा मुझे क्रिएट चाहिए होगा, तो इस पूरा क्लोन बना लेते हैं और हमारा एक और आ जाएगा अकाउंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम अकाउंट हमारे पास दूसरा नज़र आ जाता है जो कि हमारा किसका बनेगा बच्चों, ये बनेगा बेटा अपना अकाउंटिंग का डाटा, ठीक है। जिसमें हम बनाओगे, क्या बनाओगे आप, यहाँ आप बनाओगे अपने पास एक्यूमुलेटेड का डाटा, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड का इन्फॉर्मेशन बनेगा, इसको लिख लेते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट। लो जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। अब क्या करना है आपको, इसी अकाउंट को बना के अब वैल्यूज़ कैसे प्लेस करनी है, बिकॉज मेन सारा खेल वैल्यूज़ का है। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज़ प्लेस करोगे उसके अकॉर्डिंगली आप डाटा मेंटेन करोगे सारी चीज़ों का, ठीक है। देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो मशीनरी क्या है, मेरा एसेट्स है, तो मशीनरी का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ लिखोगे आप 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब बैलेंस ब्रॉड डाउन में कैसे वैल्यू रिकॉर्ड करनी है आपको, एक बार वो भी देख लो, ठीक है। कैसे बैलेंस ब्रॉड डाउन में वैल्यू रिकॉर्ड करोगे आप, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस BD ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन है, तो ये है ओपनिंग और ये मेरा है ओपनिंग वैल्यू और ये मेरी है क्लोजिंग वैल्यू। तो कितनी कितनी वैल्यू आती है, ये आती है बेटा 9.5 लाख रुपए की ओपनिंग वैल्यू। फिर उसके बाद यहाँ आती है क्लोजिंग वैल्यू, ठीक है। इसमें कितना लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस CD मतलब कैरेट डाउन।
इसको आप ब्लॉक कर लो, खत्म कर लो, किसी काम का नहीं है, बिकॉज हमारा अकाउंट तो पूरा हो चुका है ना। ठीक है, यहाँ कितनी लाइन से लाइन से बता देता हूँ आपको, कितनी लाइन का अकाउंट बनेगा आपका, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 लाइन का डाटा आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ये वाली यहाँ से 6 लाइन आपको यूज़ करनी है टोटल। अगर आप देखोगे 6 से 7 लाइनें आपकी कवर्ड हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद इस अकाउंट को भी सेम एज इट इज़, अब इस अकाउंट को कितना बनाना है, इस अकाउंट को बनाओ 4 लाइनों के लिए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्टार्टिंग टू एंड, या 4 लाइन आप यहाँ पे यूज़ करोगे, इससे ज़्यादा इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी भी नहीं, आपको आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और कैरेट डाउन आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बिकॉज एक्यूमुलेटेड इज लाइक अ प्रोविजन काम करता है, प्रोविजन आर द लाइबिलिटीज फॉर द फर्म, बिकॉज प्रॉफिट को कम कर देती हैं सारी आइटम। ठीक है, ओके, तो अब क्या करना है, अब इनके वैल्यूज़ को प्लेस कर दो बस, क्योंकि एक्यूमुलेट का वैल्यू कितना है बेटा, एक्यूमुलेट का वैल्यू सर यहाँ पे हमें गिवन है, कितना कितना वैल्यूज़ गिवन है, तो एक वैल्यू मुझे ये गिवन है एक्यूमुलेटेड का, ये रहा ओपनिंग बैलेंस, ये रहा क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, ओपनिंग बैलेंस सर यहाँ लिखेंगे 1,10,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस, व्हाट्स द क्लोजिंग बैलेंस, ये है मेरा 1,50,000 रुपये का। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो मशीन सेल की गई है, जो मशीन सेल की गई है वो कितने रुपए की है, कौन सी मशीन है। अब जब मशीन आप सेल करोगे ना, ये छोटा सा पार्ट आप हमेशा बना लेना, जो मशीन सेल की गई है उसका कॉस्ट क्या है, तो बेटा कॉस्ट है मेरे पास क्या 90,000 का, और उस पर जो डैप लग चुका है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जब से मैंने खरीदा तब से लेके अब तक डैप लग चुका है 60,000 का, तो कितने की बचनी चाहिए 30,000 की, इसे क्या बोलेंगे बेटा, बेटा इसे बोलते हैं हम लोग बुक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमने इसे आज की रेट में कितने का सेल किया, तो क्वेश्चन में सेल वैल्यू भी गिवन है सर, बेटा सेल वैल्यू कितनी है सर, सेल वैल्यू है 50,000 रुपये की, हमने इसे सेल कर दिया। तो फ्रॉम दैट नोट आप पता लगा सकते हो कि भाई ज़्यादा की सेल कर दी, आपकी है कितने की 30 की थी, आपने 50 की बेची, तो 20,000 का क्या है बेटा सर, ये प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट हमारा काम आ गया। अब पॉइंट ये आता है कि इस अकाउंट में हमारी कौन सी वैल्यू काम की है, तो देखो जब आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हो ना, ये वाला अकाउंट, तो ये वाला जो डेप है ये ट्रांसफर होगा कहाँ पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर। तो एक तो ये वैल्यू काम की हो गई मेरी, दूसरा ये जो सेल वैल्यू है ये भी मेरे काम की है, ये कहाँ जाएगी बच्चों सर, ये जाएगी मशीनरी अकाउंट में, है ना, क्योंकि सेल हुई है तो मशीनरी में सेल होगी, और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो सब उसी अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिसका नाम है मशीनरी अकाउंट, जहां मशीन बेची जा रही है। बाकी इस पूरे वर्किंग नोट में से कोई वैल्यू काम की नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो ये चीज़ ध्यान रखो भाई, ये जो अकाउंट है ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू केवल एक ही जगह जाती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, कितने नाम से 60,000 की, बस यहाँ रिकॉर्ड करोगे आप इसे। ठीक है, एक तो यहाँ रिकॉर्ड करोगे, किस नाम से रिकॉर्ड करना है, मशीनरी अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज जैसे ही आप मशीन सेल कर रहे हो तो इसका जो ये 60,000 का डैप आप ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये इस अकाउंट के अंदर, इस वाले में इसकी जगह होगी, पहले से रिकॉर्ड हो रखा होगा। अब जब मशीन बेची थी तो उस पर डेप्रिसिएशन रख के आप करोगे भी क्या, उसका डेप्रिसिएशन हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से निकाल के बाहर कर देंगे डेप्रिसिएशन ये वाला। तो मैंने क्या किया, इसमें से डैप निकाल के यहाँ ट्रांसफर कर दिया और मेरा अकाउंट डेप्रिसिएशन जितना भी था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसी डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर करोगे कहाँ पे बेटा, इस अकाउंट के अंदर, इस साइड पे, किस नाम से, जिस अकाउंट से आ रहा है ये, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का मोटिव क्या होता है, यही बोलता है ना डबल एंट्री सिस्टम, कि भाई जो वैल्यू एक अकाउंट में डेबिट हुई है, तो जिस अकाउंट में डेबिट हुई है ये दूसरे अकाउंट में क्रेडिट भी होनी चाहिए। अब किस अकाउंट में क्रेडिट होगी, जिसका नाम लिखा है दैट इज मशीनरी अकाउंट, तो ये वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर करोगे आप यहाँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इधर हम, यहाँ लिखेंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए का बेटा 60,000 का। अब ये दो वैल्यूज और रिकॉर्ड कर लो, सेल कितने की हुई और ये कितने का हुआ, सर सेल हुई है हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी, सेल वैल्यू रिकॉर्ड होती है फ्रॉम बाय द नेम ऑफ बैंक अकाउंट, तो ये क्या है सेल, मेंशन ब्रैकेट में सेल, कितने की सेल हुई थी बेटा 50,000 की, है ना। अब कितने का मेरा प्रॉफिट हुआ, तो बेटा प्रॉफिट यहाँ रिकॉर्ड करना है आपको, किस नाम से, यहाँ लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L, ब्रैकेट में पी डाल देना या फिर प्रॉफिट डाल दो, पूरा एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमने डाल दिया कितने रुपए का, 20,000 का प्रॉफिट हुआ है सर। ठीक है, ओके, सो दिस इज अ प्रॉपर एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट अकाउंट, फर्स्ट एंट्री एडजस्टमेंट का आपका पूरा ट्रीटमेंट हमारा हो चुका है। आपको करना कुछ नहीं है, जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ ट्रांसफर होती है बस वहाँ प्लेस करिए, बैलेंस कर दो। तो बैलेंसिंग करने के बाद चेक करो जरा कितना कितना बचता है, तो बेटा ये साइड कितनी आ रही है, देखो ये वाली साइड बड़ी है ना, ये वाली, ये कितनी आ रही है 1,10,000 रुपये, और इसको प्लस करोगे तो कितना आता है 10 लाख, तो यही है, तो ये हो जाता है बेटा 11,10,000 रुपये। तो ये भी इतना आना चाहिए ना 11,10,000 रुपये का वैल्यू, सेम एज इट इज़। तो कितना आता है 11,10,000, इसमें से माइनस कर लो, तो यहाँ से उठाओ ये वैल्यू माइनस करो, कैसे माइनस करोगे आप, तो बेटा पीछे की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतनी वैल्यू लिखो और 970 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाता है 4 और 10 मतलब 1,40,000 रुपये की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इसे रब कर लेते हैं, तो बेटा 1,40,000 रुपये की वैल्यू आ रही है मेरी।
तो वो यहाँ लिखोगे आप 1,40,000 रुपये। अब ये किस नाम से आएगा सर? ये आएगा मेरा बैंक अकाउंट के नाम से, मतलब परचेज वैल्यू मेरी निकल के आ जाती है। अब जब ये अकाउंट आपने बना लिया तो इस अकाउंट के बाद इस अकाउंट का काम क्या है सर? बेटा इसे ही बैलेंस कर दो, कोई काम नहीं है इसका भी। अब तो ये कितना आ गया? 2,10,000 रुपये यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ भी 2,10,000 रुपये आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर कितनी बच रही है बच्चों? सर 1,00,000 रुपये की। तो ये जो 1,00,000 रुपये है ये क्या है बेटा? यही है हमारा करंट ईयर का डेप्रिशिएशन, जो आप यूज़ करोगे कहाँ पे? इन्वेस्टिंग के जगह में तो नहीं आएगा ये आएगा बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आप प्लस किया था ना हमने, अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखा है, यही डेप्रिसिएशन काम का है। सर अब इस पूरे अकाउंट में से आपने अकाउंट बना दिया, अकाउंट बनाने के बाद हमारे लिए कौन कौन सी वैल्यू काम किया? देखो सब कुछ बनाना, ये जो पार्ट है आपको ये कहीं रफ में आप वर्किंग नोट में कर सकते हो, छोटा सा पार्ट है, ठीक है। दिखाओ मत दिखाओ कोई फर्क वाली बात नहीं, बट दिखा दो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अभी हमें इस पूरे अकाउंट में से काम की वैल्यू निकाल के यहाँ ट्रांसफर करनी है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? पहले इस एरिया को हम क्लीन कर लेते हैं। लो जी, ये एरिया हमारा क्लीन हो गया है, इसे हमने क्लीन कर लिया है। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब कौन कौन सी वैल्यू आएंगी बेटा? यहाँ पे ये वैल्यू काम की आती है। एक तो ये वैल्यू यूज़ करोगे आप, ये काम की है, और एक ये जो सेल वैल्यू है बस ये काम की है। बाकी इस पूरे अकाउंट में से ना इसमें से और ना इसमें से कुछ काम का आपके लिए नहीं है। यहाँ से भी कुछ यूज़ नहीं करोगे आप, यहाँ से भी कुछ यूज़ नहीं करोगे, तो काम का क्या है? यहाँ यूज़ कर लो, सिंपल सिंपल। तो जो परचेज़ किया है वो माइनस करेंगे, परचेज ऑफ मशीनरी जस्ट सब्ट्रैक्ट। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है बच्चों? सर 1,40,000 रुपये जा रहे हैं, तो माइनस में ब्रैकेट में लिख देना माइनस का वैल्यू, ठीक है। सेल कितना हुआ है बेटा? 50,000 का सेल हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 50,000 का सेल हुआ है, तो पैसा आएगा। तो यहाँ लिखोगे सेल ऑफ मशीनरी, हो गया हमारा काम, ठीक है। तो देखो एक एडजस्टमेंट कंप्लीट, मतलब ये वाली एडजस्टमेंट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसका भी काम खत्म हो गया आपका, इसका भी काम खत्म हो गया। बचा क्या? ये वाला पेटेंट। पेटेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। रीजन, देयर इज एन एडजस्टमेंट ऑफ पेटेंट। कितनी? राइट ऑफ करना है आपको कुछ पेटेंट्स, और कुछ पेटेंट्स आपको बेचने भी है, सेल भी कर रहे हैं, तो अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट कैसे बनेगा बच्चों? सर चलो इसका भी अकाउंट बना लेते हैं। तो बेटा इसका अकाउंट देख लो कैसे बनेगा। तो इसका अकाउंट बनाने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ छोटा सा बोर्ड, ताकि आपको सब चीज़ें साथ साथ दिखाई देती रहें, ठीक है। चलो देखते हैं इसका अकाउंट। ये हमारा अकाउंट बन गया छोटा सा इधर, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट बन जाएगा। अब अकाउंट देखते हैं कैसे बनाना है। तो देखो अकाउंट नंबर 3, बिकॉज 2 अकाउंट आप पीछे बना चुके हो ऑलरेडी। अब आ जाओ पेटेंट्स के अकाउंट पे, तो यहाँ लिखोगे पेटेंट अकाउंट। तो बेटा पेटेंट क्या है आपके लिए? सर पेटेंट हमारे लिए एक तरीके का एसेट्स है। अब अगर पेटेंट्स हमारे लिए एसेट्स है, मतलब तो पेटेंट्स अगर एसेट्स है मेरे लिए, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे एसेट्स को और क्रेडिट करेंगे क्लोजिंग बैलेंस को, है ना। डेबिट बैलेंस ही होता है ना इसका, एसेट्स हमारे पास, और क्रेडिट बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। चलो कितनी कितनी वैल्यूज? तो बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर ओपनिंग बैलेंस है 30,000, 3,00,000 रुपये का, और क्लोजिंग बैलेंस है 2,00,000 रुपये का, ठीक है। वैल्यूज प्लेस कर दो। तो ओपनिंग बैलेंस है बेटा मेरा 3,00,000 रुपये का, क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों मेरा 2,00,000 रुपये का, ठीक है। अगला स्टेप, अब अगले पार्ट में आप क्या करने वाले हो? अब अगले पार्ट में हम एडजस्टमेंट की वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करेंगे बस। तो पहले एडजस्टमेंट क्या है? 50,000 रुपये के पेटेंट्स आपने राइट ऑफ किए। राइट ऑफ किए मतलब पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई आपकी। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना बेटा? 50,000। किस नाम से लिखोगे राइट ऑफ करोगे? तो राइट ऑफ करेंगे तो सर लिखते हैं हम लोग P&L अकाउंट, है ना। तो P&L अकाउंट यूज़ होता है फॉर द राइटिंग ऑफ, तो ये राइटिंग ऑफ के लिए यूज़ हो गया। उसके बाद कुछ पेटेंट्स को सेल किया गया है। अब कितने में सेल किया गया है पता नहीं, लेकिन ये प्रॉफिट गिवन है मुझे 40,000 का। तो जो प्रॉफिट गिवन है ना बस उसको ही रिकॉर्ड कर दो। आपको ना माथा पच्ची मारने की ज़रूरत ही नहीं है यार कि कहाँ कितनी क्या रिकॉर्ड होगा। जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ गिवन होती है वो उसको रिकॉर्ड करते रहो बस। प्रॉफिट गिवन है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉफिट को वहाँ रिकॉर्ड कर दिया जहाँ वो होता है। और वैल्यू गिवन नहीं है सर, तो क्या करें? कुछ मत करो यार, बैलेंस कर दो, सिंपली बैलेंस कर दो, और कुछ ही करने की जरूरत नहीं है आपको। तो बैलेंस कैसे करोगे आप? देखो ये वैल्यू बड़ी आ रही है और ये वैल्यू छोटी आ रही है, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर सर कहाँ बचने वाली है? यहाँ बचने वाली है। तो बच्चों बताओ बैलेंसिंग फिगर कितनी बचेगी? बेटा बैलेंसिंग फिगर बचेगी 90,000 रुपये की। सिंपल बात। कैसे 90,000 रुपये बच रही है? देख लो आप, चेक कर लो। और बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगी? अब सिंपली क्वेश्चन ने मुझे बताया कि मैंने कुछ सेल किया है, तो सेल किया है तो सेल वैल्यू बचेगी ना तो बैलेंसिंग फिगर में 90,000 रुपये की। हो गया हमारा काम।
एंड ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है उसके ब्रैकेट में आपको लिख के आना है कि भाई दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर ऑफ माय अकाउंट, बिकॉज बाय डिफॉल्ट बैलेंसिंग फिगर सीडी को माना जाता है। बट अगर इसके अलावा आपकी कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर लिख के आओगे फाइनल एग्जाम्स के अंदर, ताकि टीचर को आप बता सको भाई इस अकाउंट को बनाने का मोटिव क्या है, मैंने ये निकाला है 90,000। ठीक है, चलो अब क्या करना है। अब इस पूरे अकाउंट में काम का क्या है, देखो अकाउंट बनाते टाइम ना आपके लिए दो ही चीजें काम की होती हैं वाइल प्रिपेयरिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पहला सेल, दूसरा परचेज। सेल को आप प्लस करोगे, परचेज को आप माइनस करोगे। क्यों प्लस करोगे बेटा, सेल करने से पैसा आता है, परचेज करने से पैसा जाता है, और हमारे को सीएफएस में किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। सीएफएस केवल और केवल कैश को पकड़ता है बस। तो कैश पे जो फर्क पड़ेगा आप उसको देखो और प्लस माइनस करते रहो। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे उठा के इसे प्लस कर देंगे। क्या करने वाले हो, मैं यहाँ प्लस करने वाले बिकॉज सेल किया है ना, तो यहाँ लिखोगे सेल ऑफ पेटेंट्स। कितना पेटेंट्स का सेल, सर 90,000 का सेल हुआ है, प्लस करेंगे। अब जरा आंसर देखो, बताओ कितना आता है बेटा। ये प्लस का 40,000, 1,40,000 प्लस का ये बन रहा है आपका, ये टोटल 1,40,000 प्लस का, 1,40,000 माइनस का। द मेन आंसर इज नील। यहाँ क्या लिखोगे आप, कैश फ्लो किससे, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। डन, हो गया हमारा काम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इतना सिंपल है क्योंकि इसको कॉम्प्लिकेट किया जाता है चीज़ों को मॉडिफाई करके। ठीक है, इतना आसान टॉपिक है, आपको बस गिवन एडजस्टमेंट्स को सही जगह पे प्लेस करना है। मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ओनली सेल एंड परचेज। बस सेल एंड परचेज अकाउंट बना के निकाल के इसमें पुट कर दो और बैलेंस कर दो, हो गया हमारा काम। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट में मुझे कहीं पे कुछ ऐसी आइटम मिल जाते हैं जहां पर इंटरेस्ट भी है, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा जहां पे इतना हैवी क्वेश्चन होगा वो वाला कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मतलब सब कुछ एक तरीके से क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएगा कि इंटरेस्ट वाले फैक्टर को कैसे करेंगे, राइट ऑफ वाले फैक्टर को कैसे करेंगे, क्या करना क्या नहीं करना, सब कुछ हम क्लियर कर लेंगे विद मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स जितनी भी बन सकती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, हम सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो विद दिस टुडेज लेक्चर इज ओवर। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पे हम लोग कुछ और चीज़ों को कवर करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार चेकआउट कीजिएगा। बट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पिछले साल जो सेशन के अंदर अपना सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम आया था, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन बना था ना बेटा, वो बना था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी था ही नहीं, आपको इंडिविजुअल लेवल पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी थी और फाइनेंसिंग बनानी थी। तो आपको हो सकता है ऐसा क्वेश्चन इस बार भी आपका डिजाइन हो जाए, है ना, हो सकता है ना, चांसेस आर देयर कि कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो आपको तैयार रहना है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आसान टॉपिक है। स्पेसिफिकली क्या, देखो इंपॉर्टेंट के साथ ये ईजी भी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो चलो ठीक है सारी हो ही जाए, है तो सारा इजी वैसे, बट कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो इजी पड़ता है। ठीक है, बस आपको अकाउंट बनाने में थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, अपना हाथ साफ करना है बस। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर विद सम न्यू क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।